आज 31 मई को जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कौन से प्रश्न आए हैं और उनका लेवल क्या रहा है, उन सब के संबंध में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नांकित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन से। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3, विवियन डेरेजियो। क्या आंसर था? विवियन डेरेजियो। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, 1921 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एका किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा मदारी पासी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही गहराई से क्वेश्चन था कि एका किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था। मदारी पासी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अराकान। कौन सा आंसर सही है? अराकान। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा कथन गलत है। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया, यही कथन इसका गलत है। यही इसका हमें गलत पूछा था, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका दूसरा टॉपिक देखना, इसकी राजधानी उदयपुर एवं महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। बिल्कुल सही था। 18 अप्रैल 1948 को जवाहर नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ये भी सही था। कोटा के शासक को उप राज प्रमुख बनाया गया था। ये भी सही था। लेकिन इसका गलत था कि संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया था। ये गलत था, हमें गलत पूछा था। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, वल्लभ दास, मुरली राम एवं चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर, कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा राम सनेही संप्रदाय। इसका सही आंसर है राम सनेही संप्रदाय। प्रश्न नंबर 6 देखना, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था। ये किया था कमालुद्दीन गुर्ग ने। किसने किया था? कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बीकानेर से संबंधित थे रघुवर दयाल गोयल। अब देखो ये किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न पूछे गए हैं जो पहले के एग्जामों में पूछे जाते थे। बिल्कुल इजी लेवल से ये प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, भीम डोंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था। भीम डोंगरी वाला जो अशोक का अभिलेख है वो किसने खोजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लाइल। इसका सही आंसर क्या है? कार्लाइल इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था। तो वो बनाया था रंगून के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमें वो पूछा है कि कौन सा लक्ष्मण सिंह था जिसने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी। ये बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह नहीं था, ये था शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है शाहपुरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विधा की कलाकार है। तो फल्गुबाई को सब जानते हैं, ये चरी नृत्य की नृत्यांगना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 का देखना, निम्न सूचियों में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को सम्मिलित करना है। तो शाहमल कहाँ से बिलोंग करते थे? शाहमल करते थे बिजनौर से। पहले में आएगा तीसरा, पहले हमें तुरंत ऑप्शन आ चुका है। दूसरा इसका सही आंसर होने वाला है देवी सिंह खेर। देवी सिंह खेर जो है वो मथुरा से उनका कार्य क्षेत्र था। भोपाल सिंह कहाँ है? नौ से संबंधित थे। और तुलाराम रेवाड़ी से संबंधित रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 का देखना, राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजवल्लभ पुस्तक के लेखक थे मंडन। कौन थे? मंडन। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, घुड़ला किस पर्वत से संबंधित है? तो हमें पता है घुड़ला गणगौर पर्वत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखना, 16 क्वेश्चन जो मैथ का एक क्वेश्चन है, यदि 3 सही 1/x माइनस वाई सही 2/5 बराबर 2 सही 3/5 हो तो अक्स वाई का मान है, जहाँ अक्स और वाई वास्तविक संख्याएं हैं तो अक्स बराबर 0 तो क्या मान इसका रहने वाला है? तो इसका सही आंसर आएगा, वो सही आंसर होगा 1। क्या आंसर रहने वाला है? इसका थर्ड ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 17 का देखना, 50 सेमी लंबाई वाले एक रोलर का व्यास 21 सेमी है। यदि एक मैदान को समतल करने में यह 300 पूर्ण चक्कर लगाता हो तब समतल करने की दर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर होने पर समतल होने में लगने वाली लागत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2970 रुपये। कितना है? 2970 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 का देखना, रेखीय समीकरण दिया गया है जिसमें ए और बी का मान हमें पूछा गया था। ए और बी का मान पूछा गया था जिसमें ए का मान तो है 5, बी का मान है 1, यानी पहला ही इसका सही आंसर है ए बराबर 5 एंड बी बराबर 1। ए का मान है 5, बी का मान है 1, पहला इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का देखना, एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा 22 सेंटीमीटर दे रखी है। इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं में बांटा गया है तो ये इस भरा जाता है तो इस शंकुओं की संख्या क्या है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, जिनके शंकुओं की संख्या पूछी थी, उसका सही आंसर हो जाएगा 363। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, दिए गए आंकड़ों में बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 48 हो तो उन्हीं आंकड़ों में बहुलक एवं माध्य का अंतर पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो आने वाला है 72। कितना आंसर आने वाला है? इसका सही आंसर आने वाला है 72। आप इसको निकाल कर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, एक श्रेणी है उसका अगला पद हमें पूछा गया है तो 2, 7, 17, 29, 41 के जो नेक्स्ट पद है वो कौन सा आने वाला है? वो आने वाला है 53, यानी 53 जो इसका नेक्स्ट पद होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, एक परिवार में पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 सदस्य। पी क्यू का पिता है, एस की शादी आर से हुई है, जो टी की माता है, यू टी के दादा है तो आर पी का भाई है, तो यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दादा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, एक बहुपद का उदाहरण है तो इसमें हमें पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बराबर सी। क्या सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए बराबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 का देखना, एक एन प्रेक्षणों का माध्य एक्स है। यदि प्रथम प्रेक्षण में 1 की कमी, द्वितीय में 2, तृतीय में 3 की कमी होती है और लगातार इसी प्रकार कमी होती जाती है तो नया माध्य किसके बराबर होगा? तो इसका हमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 x माइनस एन प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन को पिघलाकर समान आकृति के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। बेलन का व्यास 16 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी है तो प्रत्येक गोला का व्यास कितना होगा? तो इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे तो आएगा 2r, तो इसका व्यास हो जाएगा 4 सेमी। कितना हो जाएगा? 4 सेमी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखो इसमें पुरस्कार अशुद्ध है, इसमें बलिष्ठ अशुद्ध है, इसमें प्रादुर्भाव अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ऊंचाई, स्वयंवर और परिशिष्ट तीनों शब्द हैं वो शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का देखना, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो आपको देखने इससे ही पता चलता है, पर प्लस मान होता है प्रमाण, पर प्लस मान का होता है प्रमाण, तो पर प्लस मान नहीं होता है, यही इसमें गलत संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 28 का देखना, कढ़ाई और कड़ाही का सही अर्थ। कढ़ाई क्या होता है? कढ़ाई होता है शक्ति, और जो कढ़ाई होती है वो एक गोल बर्तन होता है। समझ चुके होंगे, जो कढ़ाई है, कढ़ाई का अर्थ है हमने उसने कढ़ाई से नियमों का पालन किया, यानी शक्ति से नियमों का पालन किया, और कढ़ाई जो है वो एक गोल बर्तन होता है कुछ खाना वाना बनाने का। क्वेश्चन नंबर 29 का देखना, अच्छा प्रश्न पूछा गया था, अवार्ड का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। जिसने ये नहीं देखा उसका ये प्रश्न गलत होना स्वाभाविक था। तो अवार्ड का कौन से शब्द अवार्ड का अर्थ होता है? पंचाट, अधिनिर्णय, प्रदान करना, तीनों ही अवार्ड का ही परिभाषिक शब्द हैं, लेकिन जो प्राप्य है वो नहीं है। इसका आंसर नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देख से ही पता चलता है, अस्थि प्लस इक, इसमें इक है वो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अस्थि प्लस इक से बनता है आस्तिक, इसमें इक प्रत्यय है ना कि आ उपसर्ग, यही इसका सही आंसर है आस्तिक, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया था। ही सैड व्हेन आई वाज ए बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक्ड। तो ही सैड दैट व्हेन ही वाज ए बॉय ही कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड, बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। ही सैड दैट एज ए बॉय ही वाज अलाउड टू स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखना, ही सैड दैट एज ए बॉय ही हैड बीन अलाउड टू स्टे अप एज लॉन्ग एज ही लाइक्ड, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर है। ऑल 1 2 3 आर करेक्ट, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखना, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। व्हेन इट रेनिंग वी विल गो आउट। आपको पता है जब आगे वाले जो सेंटेंस है, जो फ्रेज है, उसमें विल लगा हुआ है तो पहले हम प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। तो यहाँ व्हेन इट स्टॉप्स, यहाँ सही आंसर हो जाएगा स्टॉप्स। व्हेन इट स्टॉप्स रनिंग वी विल गो आउट। आगे जब विल आता है तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, एस या ई एस लगता है। तो यहाँ स्टॉप्स बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर, यही बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन लगाना था। तो ही इज मैड, ही फील मैडनेस, ये बिल्कुल इजी पर्सन था, इसमें लगेगा आइदर और, आइदर ही इज मैड और, इसमें आइदर और बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का देखना, इसमें हमें एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताने थे। अकॉर्ड का हो जाएगा, अकॉर्ड का होता है डिसेंट, अकॉर्ड का होता है डिसेंट, पहले में आएगा तीसरा आंसर तो आ चुका है। दूसरा एसेट का होता है लाइबिलिटी और बोल्ड का होता है टिमिड, बोल्ड का टिमिड और ब्लिस का होता है मिजरी। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का देखना, हमें सूची को सम्मेलन, एक जगह सम्मेलन दे रखे हैं, एक जगह आयोजन दे रखे हैं। तो G7 जो है, G7 का सम्मेलन कहाँ होना है, फ्रांस में होना है। पहले में ए ही आएगा, इसमें ए आ रखा है, इसमें ए आ रखा है। आगे चलते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होना है, ब्रिक्स का सम्मेलन होना है, ब्रिक्स का सम्मेलन होना है भारत में। तो दूसरे में आ जाएगा चौथा, यहाँ आ चुका है तीसरा। देखो G20 का सम्मेलन होना है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन सही है। और आसियान का होना है फिलीपींस के अंदर। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है, पर G7 का आएगा फ्रांस में, ब्रिक्स का आएगा भारत में, G20 का आएगा USA यानी अमेरिका में और आसियान का आएगा फिलीपींस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 16वें संस्करण में शीर्ष 50 स्थानों में अपना स्थान बनाया है, वो है BITS पिलानी। किसका सही आंसर हो जाएगा, BITS पिलानी। क्वेश्चन नंबर 38 का देखना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के इसके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो इसकी इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 से 9 महीने कर दी गई है। आयु पात्रता 21-24 वर्ष से परिवर्तित 1825 कर दी गई है। मासिक सहायता 5000 से बढ़ाकर 9000 की गई है। तो इसका बी और सी बिल्कुल सही आंसर है। तो कौन से कथन सत्य हैं, बी और सी। इसमें देखो केवल बी और सी, केवल बी और सी जो ये हैं, यही इसके बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का देखना, मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रूकॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की थी, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक टूल किट शामिल है। इस टूल किट का नाम पूछा था, तो इस टूल किट का जो नाम है वो हो जाएगा 2 साइबर सखी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 साइबर सखी। क्वेश्चन नंबर 40 का देखना, मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में HH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस संबंध में कौन से कथन सही हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, उन्होंने पुरुषों की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। उन्होंने एक और स्वर्ण पदक नित्या श्री सुमति शिवन के साथ मिक्स्ड डबल स्पर्धा में जीता, ये भी सही है। HH6 श्रेणी पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के खिलाड़ियों के लिए होती है, ये भी सही है। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, सभी A B C इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का देखना, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। पहला देखना, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। दूसरा देखना, मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों के किराए पर देगा।
इसमें पहला कथन है जो सत्य है, दूसरा असत्य है। तो केवल कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सब जानते हैं, ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता। करंट अफेयर में यही क्वेश्चन ऐसा था तो थोड़ा सा इजी लेवल का पूछा गया था, बाकी सारे करंट अफेयर बहुत ही थोड़े अच्छे लेवल के पूछे गए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का देखना, राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना है। नहीं, इसका अर्थ होता है 1 लाख। कितने को देना है? 1 लाख युवाओं को देना है। ये कथन गलत है। इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थानी राज्य के युवा पात्र हैं। बिल्कुल ये सही कथन है। इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है। ये भी सही है। यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई थी। यहाँ एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने को प्रयास किया है। ये योजना 15 जनवरी, हमने पता है युवा स्वरोजगार योजना है। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? 12 जनवरी को प्रारंभ हुई थी। लेकिन ये राज्य में जब प्रभावी हुई तो उस दिन की डेट थी 15 जनवरी 2026। इसी आधार पर शायद ये प्रश्न पूछा गया है कि जब ये डेट प्रभावी हुई 12 जनवरी को यह योजना लागू हुई थी और जब ये प्रभावी हुई तब डेट थी 15 जनवरी 2026। उस हिसाब से तो ये सही है। अगर उस हिसाब से ये डेट नहीं है तो ये प्रश्न डिलीट की श्रेणी में चला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वरना इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होने वाला है, जो कि कथन गलत है। लेकिन अगर ये 12 जनवरी 2026 को प्रारंभ होना माना गया तो ये प्रश्न डिलीट होने की श्रेणी में जाएगा, वरना इसका आंसर है वो पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का देखना, राजस्थान AIML नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया? यह किया गया था 6 जनवरी 2026 को। 6 जनवरी 2026 को ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का देखना, PM E-ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प हमें चुनना है। इस योजना के तहत प्रदेश में 282 स्थानों पर 691 EV चार्जिंग करने का प्रावधान है। दूसरे में 122 एवं अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान। ये दोनों ही कथन गलत हैं। A और B दोनों असत्य हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखना, लेड नाइट्रेट को उच्च चाप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर C सही आंसर है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 47 को देखना, 4 तार ABCD एक ही पदार्थ एवं अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या क्रमशः कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 2 पाई, ये जो है 2L और 4R। ऑप्शन नंबर A है, इसकी लंबाई 2 और त्रिज्या हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां वात बढ़ाती है, गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है, यही इसमें गलत कथन है। हमें सत्य नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। यही हमें पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखना, 2 विलगती पिंडों के लिए निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प हमें चुनना है। कि कथन पहला क्या कह रहा है, उनके मध्य लगने वाले अनन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है। उनका योग क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। बल पिंडों के मध्य अन्योन्य बल द्वारा किए गए कार्यों का योग भी शून्य होता है, ये गलत है। तो कथन ए सत्य है और बी असत्य है। कथन ए सत्य है लेकिन कथन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? हमें पता है कार्डियक हृदय पेशी एक संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। ये गठित कब हुई थी? ये हुई थी 3 अप्रैल 1952। कब गठित हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तो प्रथम जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में, जब राज्यसभा का गठन ही 1952 में हुआ था। जो 1951 में जब संशोधन हो रहा है तो उसकी अनुमति कहाँ समर्थन लिया जाएगा, क्योंकि उसका गठन ही बाद में हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसका गठन 13 अप्रैल को न होकर 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो कथन दूसरा, कौन कौन सा कथन सही है हमें ये पूछा गया था, तो केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है कि केवल कथन 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 52 का देखना, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है? तो अनुच्छेद 60 में, सब जानते हैं अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप वर्णित है। 53 का क्वेश्चन देखना, राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम वार्ड कितने हो सकते हैं? तो इसके न्यूनतम वार्ड हैं वो 5 हो सकते हैं। इसका 5 ही सही आंसर है। न्यूनतम वार्ड 5 हो सकते हैं, 5 से कम कभी नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 54 देखना, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान कौन थे? तो इसके प्रधान थे भारत के गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखना, निम्न में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुबंधमूलक अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुबंधमूलक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 56 देखना, राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्न में से किस जिले युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए? क्या है प्रश्न? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आए? हमें पता है जयपुर और उदयपुर के अंतर्गत आए थे। कहाँ आए थे? जयपुर और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 57 देखना, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य निम्न में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि हुई? तो एक तो था गोवंश, एक था भैंस, बाकी सब में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो बी और सी, केवल बी और सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58 देखना, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की सही क्रम में व्यवस्थित करना है, पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सतूर। सतूर कहाँ है? बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी और सी में बी है। फिर देखो तारागढ़ आ जाएगी। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर है। तो बी ए दोनों ऑप्शन सही है। ये दो तो कट चुके हैं। फिर देखो फिर आएगी सायरा। सायरा कहाँ पर है? सायरा है उदयपुर के अंदर, और जारोल जो पहाड़ है वो जालोर के अंदर है। तो बी ए सी डी, बी ए सी डी ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही आंसर है। जो सबसे पहले आएगी सतूर, फिर तारागढ़, फिर सायरा और लास्ट में आएगा जारोल पहाड़। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखना, निम्न में से कौन सा जिला समूह है अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा। ये जिला समूह है जो अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। नए जिलों से प्रश्न पूछा गया है, डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखना, निम्न संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला आ जाएगा बांज आमली। बांज आमली कहाँ है? बांज आमली बारां के अंतर्गत है। उसके बाद में आ जाएगा बिसलपुर। बिसलपुर कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। ए बी गंगा गैरव घाटी है अजमेर के अंदर है। सी आ जाएगा फिर वाडा खड़ा, ये सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखना, निम्न में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सबको पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा मेज। मेज नदी है वो माही की सहायक नदी नहीं है। सोम, चाप, इरु तीनों ही माही की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देखना, राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001-2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रम से सर्वाधिक और न्यूनतम अंकित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर और डूंगरपुर में। अलवर और डूंगरपुर में इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का देखना, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसको ध्यान से देखते हैं। फायर क्ले, कोटरी, रानेरी बिल्कुल सही है। दूसरा देखना, मैग्नेसाइट, सरूपा साझा और सेंद्राय भी बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। काओलिन, स्लोपेट, बोर्डी ये गलत है। इसमें ए और बी सही है, केवल ए और बी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ए और बी सही है, सी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 का देखना, राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्न में से कौन सा रेपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा गहराई से क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से इसका सही जो आंसर है वो होगा अलवर। इसका सही आंसर अलवर रहने वाला है, क्योंकि कई लोग टोंक इसका बताते हैं। टोंक शायद उस 2022-23 की बात करें तो टोंक जो था वो दूसरे नंबर पर था, पहला नंबर पर इसमें था अलवर। इसका जो सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला 2022-23 की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा अलवर, क्योंकि टोंक भी इसमें दूसरे स्थान पर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का देखना, साइकोलॉजी वाले हैं। विद्यालयों में लैसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान नहीं प्रदान की जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वे अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होते हैं। 67 का देखना, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सी सामाजिक निर्मितिवाद की मूल परिकल्पना नहीं थी? शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंतः क्रिया द्वारा करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं।
शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब, इसका आंसर भी पहला ही रहने वाला है, अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है, तब शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर गुणनफल का देखना, IASE, ये ध्यान से देखना, IASE मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबंध है? इसका ऑप्शन हो जाएगा माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी। ये IASE जो कॉलेज है, जो राजस्थान में 2 कॉलेज है, एक तो बीकानेर में है, एक अजमेर में है, जहाँ पर बीएड कराई जाती है, वो इससे IASE कॉलेज जहाँ से हम भी पढ़े हुए हैं, ये IASE वो कॉलेज है जहाँ से हमने भी शिक्षा ग्रहण की थी, उसी का आज पेपर में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखना, एक व्यक्ति में परानुभूति का स्तर उच्च है लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है, ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित पूछा गया है? तो उसमें सामाजिक कौशल का स्तर है वो अविकसित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 71 का क्वेश्चन देखना, राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेश के अनुसार निम्न में से किस संस्था को कक्षा 9 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो ये है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड। ये क्या है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 का देखना, मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियों का मिलान हमें करना है उसके संयोगों से। तो देखो, पलायन, पलायन किससे जुड़ेगा? पलायन जुड़ेगा भय के साथ। पलायन किससे जुड़ता है? भय के साथ। पहले में हो जाएगा ए, यानी ए में आ जाएगा 4। तो 4 कौन सी में आ रहा है? ए के ऑप्शन में 4 रखा है। तीसरा सही हो चुका है। दूसरा देखो, सामूहिकता, सामूहिकता में क्या आ जाएगा? सामूहिकता में आ जाएगा एकाकीपन की भावना। संग्रहण, संग्रहण के लिए आ जाएगा स्वामित्व की भावना। और दीनता, इसके लिए आ जाएगा नकारात्मक आत्मभाव। और निवृत्ति में आ जाएगा घृणा। यानी एक पलायन से इसका आंसर आता है। पलायन का कौन सा संवेग से संबंधित है? भय से संबंधित है, इसी से इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखना, निम्न में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोक्ता। नियोक्ता इसके आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है। अध्यापक भी है, विद्यार्थी भी होता है और प्रधानाचार्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखना, NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रटंत अधिगम से हटकर दक्षता आधारित आकलन बल दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकनों को प्रोत्साहित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो केवल ए और सी इसमें सही है। और लास्ट क्वेश्चन था 75 का, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है? तो ये सब जानते हैं, उम्र होती है 3 से 8 वर्ष। तो इसका आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इस प्रकार आज हमने 31 मई को RPSC ने जो प्रश्न पूछे थे उन सब के बारे में हमने चर्चा की है। और जो 75 प्रश्न थे उन सब के उत्तर हमने जान लिए हैं। इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रश्न गलत हो सकता है? उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न इनमें से गलत होगा। फिर भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, इसमें कोई ना कोई प्रश्न बोर्ड और उत्तर मान सकता है। इसलिए आप अपने विचार से भी उन प्रश्नों के उत्तर जरूर बताने की चेष्टा करना कि सर इसका प्रश्न तो इस किताब में ये लिखा हुआ है, इसका उत्तर ये हो सकता है। बाकी ये सारे जो भी सवाल थे वो बिल्कुल सही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।